जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 बुक केसी सिन्हा का क्लास 10th और चैप्टर होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें आज से पहले के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 से पहले तक सॉल्व कर लिया है। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 या उनसे आगे को। आइए, क्वेश्चन नंबर 15 में दो क्वेश्चन है, ए और बी, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए का रोमन नंबर 1 सवाल देखिए, ये क्या कहता है। ए में कहता है कि आप पहले सवाल को गौर से सुन लीजिए। कहता है इस क्वेश्चन को जो दिया गया, जो समीकरण दिया गया, इनको ग्राफीय विधि से हल करें तथा दोनों ग्राफ के रेखा तथा एक्स अक्ष के बीच घिरे त्रिभुज को छांकित करें, साथ ही साथ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालें, ठीक ना। इतना कुछ करना है। आइए टोटल का टोटल प्रोसेस इस पे काम करते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे करते थे सेम उसी प्रकार। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट है। आइए, पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6। y को उधर भेज दीजिए। 2x = 6 - y या x = 6 - y/2। चलिए अब कॉलम बना लेते हैं। एक्स वाई, ठीक ना। कॉलम बना लिए। इसमें आप सबका मान रखिए। सबसे पहले 0, जैसे इससे पहले करते थे 0, वाई का वैल्यू 0 रखिए, वाई का वैल्यू 0। तो 6 - 0, 6 में 2 से डिवाइड कीजिए तो 3। 2 रखे, 2 से 0 रखे, 2 से भागा देना, 2 आगे बढ़ जाइए, 0 के बाद 2 रखिए। 6 में से 2 गया 4, 4 में 2 से भागा दीजिए तो 2, 0 2 4, -2 -4, यहाँ कितना गया 3 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 के बाद 4, ये हो जाएगा 5। अब चलिए इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 6। करना इससे 2x को इस साइड रखना है, 2x इधर गया तो y को उधर भेज दीजिए तो 6 + y या x = 6 + y/2। कॉलम बना लीजिए। जैसा इससे पहले कॉलम बनाते थे सेम प्रोसेस से बनाएंगे। कॉलम में कोई चेंज नहीं लाएंगे क्योंकि यह सबसे फास्ट प्रोसेस है, बहुत फास्ट बनता है। y का मान 0 रख के चेक कीजिए, 0 रखिए, y का वैल्यू 0, y के जगह पे 0। तो 6 + 0 6, 6 में 2 से भागा दे दीजिए 3, 2 से भागा लगाएं तो इसमें 2 बढ़ जाइए तो 2 रख दीजिए इस बार। 2 6 2 8, 8 में 2 से भागा 4। अब आइए 0 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, इधर -2, इसके बाद -2 के बाद माइनस में 4, 3 4 5, इधर 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक ना। चलिए अब इनको ग्राफ पे डालना। ग्राफ हम पहले ही खींच लिए, ठीक ना। चलिए पहला y का -4 तो x का 5, y रेखा पे -4 तो x रेखा पर 5, -4 का 5। ये अगल का बिंदु y पे -2 तो x पर 4, y पे -2 तो x पर 4। अगल का बिंदु y पे कुछ नहीं तो x पर 3, y पर कुछ नहीं तो x पे लेना है केवल 3। अगल का दोनों का 2 2, इसका भी 2, इसका भी 2। अगला y का 4 तो x का 1, y का 4 x का 1। मिलाइए, मिल जा सब एक दूसरे से मिल जा। ऊपर गया, ये नीचे गया, ये हो गया इक्वेशन 1। इस डॉट डॉट को हटाइए, डॉट डॉट का कोई काम नहीं, डॉट डॉट का कोई काम नहीं। चलिए अब इक्वेशन 2 को डिपोट करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या, y का -4 तो x का 1, y रेखा पे -4 तो x का 1, y रेखा पे -4 तो x का 1। ये अगला y का -2 तो x का 2, y का -2 तो x का 2, मतलब ये। अगला y का कितना, y का कुछ नहीं तो x का 3, x पे लेना है 3, y पे कुछ नहीं लेना है। अगला y का 2 तो x का 4, y रेखा पे 2 तो x रेखा पर 4, मतलब ये
बहुत बिंदु ले लिए, अब मिला लीजिए। मिला लीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। आइए दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ पे काटा, यहाँ पे। तो सबसे पहले x का वैल्यू, x रेखा को 3 पे काटा है तो 3, y का वैल्यू y रेखा को कितना पे, तो 0 पे, x बराबर 3 y बराबर 0, 0 पे क्यों, याद ध्यान दीजिए, ये बिंदु y रेखा के सीध में कितना है, यहाँ पे होता है 0। यदि ये बिंदु नीचे रहता तो -1, ये बिंदु यहाँ पे रहता तो y को काटता 1 पर, यहाँ पे है तो ये है y अक्ष के 0 के सीध में, इसलिए y बराबर 0, ठीक ना। अब इसमें एक बात और है, क्या बात है, इसमें कहता है दोनों रेखा तथा x अक्ष के बीच बने त्रिभुज को छायांकित करें। तो ये रेखा तथा x अक्ष, इनके बीच कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों रेखा काटा है x अक्ष पर ही, तो त्रिभुज यहाँ बन ही नहीं रहा। हाँ, y अक्ष के साथ काटा तो त्रिभुज बनता, लेकिन x अक्ष के साथ कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक ना, नहीं बन रहा है, इससे आगे इसमें कोई काम नहीं करनी है, ठीक ना। तो चलिए ये कौन कंप्लीट किया है, 15 का ए का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या, जरा इनको देखिए, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ इक्वेशन सेकंड। जैसा 1 नंबर का बनाए थे सेम प्रोसेस से बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = -5, ठीक ना। 2x को अपनी जगह पर रहने दीजिए, 3y को उस साइड भेज दीजिए, 3y माइनस में जाएगा आउट साइड, तो -5 - 3y, या x = -5 - 3y/2। चलिए अब सबका वैल्यू डालते हैं, कॉलम बना लेते हैं, कॉलम x y का वैल्यू पहले 0 रखिए, चेक कीजिए, 0 रखिए, y का वैल्यू 0, 3 × 0 तो 0, बचा कितना 5, 5 में 2 से भागा नहीं लगेगा, 1 रख के चेक कीजिए, 1 × 3 3, 3 नहीं -3, -5 -3 तो -8, -8 में 2 से भागा लगाइए तो -4, 1 रखे, 1 रखने पर सॉलिड वैल्यू आया। तो अब इससे 2 आगे बढ़ जाइए, 1 से 2 आगे अर्थात 3, 3 रखिए, सॉलिड वैल्यू आएगा, 3 × 3 = 9, -9 -5 तो -14, -14 में 2 से भागा लगाइए तो -7, -1 3, 2 बढ़े, फिर 2 बढ़ जाइए 5, इधर तो 2 माइनस होइए, 1 में से 2 माइनस तो -1, इससे 2 माइनस होइए तो -3, -4 -7, 3 बढ़े तो -10, इधर 3 आइए तो हो जाएगा -1, फिर 3 इधर आगे आइए तो 3 जाइएगा तो कितना हो जाएगा +2, ठीक ना। चलिए अब इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y = 12, या 3x = 12 को रहने दीजिए, 2y उधर भेज दीजिए तो प्लस में 2y, या x = 12, x = 12 + 2y/3। चलिए फिर कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बनाइए, कॉलम बन के रेडी है, कॉलम बना लिए। इसमें सबसे पहले 0 रख के चेक कीजिए, 0 रखिए, 0 × 2 तो 0, बचा था कितना 12, 12 में 3 से भागा दीजिए 4, 0 रखने के बाद सॉलिड वैल्यू आ गया। तो अब 0 3 से भागा लगा तो 0 में 3 बढ़ जाइए तो +3, 3 × 2 = 6, 12 6 18, 18 में 3 से भागा दीजिए तो 6, 0 3 6 9, इधर -3 -6, 3 बैक हुए, 4 6 8 10, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 0, ठीक ना। अब इनको अपने लोग ग्राफ पे डालते हैं। इस ग्राफ तो कंप्लीट किया, अब ग्राफ कंप्लीट किए थे, इस पर आप वैल्यू डालिए, y का -3 तो x का 2, y रेखा पे -3 तो x का वैल्यू 2, x रेखा पर 2 अर्थात ये वैल्यू। अगला y का -1 तो x का भी -1, दोनों का -1, y का -1 तो x का भी -1 अर्थात ये एक बिंदु हुआ। अगला y का 1 तो x का -4, y रेखा पर 1 तो x रेखा पर -4 अर्थात ये बिंदु हुआ। अगला y का कितना, y का 3 तो x का -7, y का 3 का 7, y का 3 लेंगे तो इसका 7 तक लिए नहीं, इस बिंदु को छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आएगा। चलिए मिला लीजिए इसको,
मिलेगा कैसे, यहाँ से इनको मिलाइए, यहाँ से इनको मिला के यहाँ तक बढ़ा दीजिए, इनको आगे भेज के इधर तक भेज दीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट हुआ, अब हम लेके चलते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को इस पर डालिए। इक्वेशन सेकंड, y का -6 तो x का कुछ नहीं, y रेखा पे -6 तो x का कुछ नहीं, मतलब ये बिंदु हुआ। अगला y का -3 तो x का 2, y रेखा का -3 तो x का 2, मतलब दूसरा एक यही बिंदु हुआ। तीसरा का y का 0 तो x का 4, y का 0 मतलब y रेखा पे कुछ नहीं तो x रेखा पे 4, ये बिंदु। अगला y का 3 तो x का 6, y रेखा का 3 तो x रेखा का 6, ये बिंदु मिला दीजिए। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको ऊपर जाने दीजिए। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक ना। वीडियो म्यूट को रोक, रेडी। चलिए अब दोनों रेखा एक दूसरे को काटा है, कहाँ पे, तो यहाँ पे काटा है, तो x को कितना पे काटा है, x को काटा है पे 2 तो x का वैल्यू 2, y को कितना पे काटा है -3 पे, तो y इक्वल टू -3। चलिए एक आंसर ये, एक आंसर ये, x y का वैल्यू निकल गया। अब सवाल में कहता है क्या कहता है x अक्ष तथा ये दोनों ग्राफ से घिरे क्षेत्र को पहले छायांकित करें। चलिए ये क्षेत्र घिरा हुआ है, इस क्षेत्र को हम छायांकित कर दिए, ठीक ना। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी निकालें। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दिख रहा है यह त्रिभुज है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये बिंदु तो सॉलिड है जो 4 पे कटा है, ये बिंदु तो एकदम बिल्कुल पता है, यहाँ से 2 के सीध में, यहाँ से 3 के सीध में कटा है, अर्थात यह भी बिंदु ज्ञात है। ये बिंदु देखिए, तो जरा इस बिंदु को देखिए, ये बिंदु नहीं 3 पे कटा है, नहीं 2 पे कटा है, कहाँ पे कटा है पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि सॉलिड वैल्यू नहीं आया था, तो ये अब एक्स अक्ष को कितना पे काटा है पता नहीं है। ये किसका ग्राफ है? ये जरा गौर से देखिए तो इक्वेशन 1 का ग्राफ है ना। इक्वेशन 1 का ग्राफ मतलब इसका ग्राफ है। पहले इस बिंदु का पता करते हैं जो y को कितना पे काटा है, y को नहीं x अक्ष को कितना पे काटा है, इस बिंदु का पहले पता करेंगे। x अक्ष को कितना पे काटा है, तो x अक्ष को जितना पर काटे, आइए इसी समीकरण से हम ज्ञात करेंगे। ये इक्वेशन 1 का लाइन है, तो इक्वेशन 1 से देखिए x अक्ष को कितना पे काटा, ये कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए इस समीकरण में x अक्ष का कटान बिंदु ज्ञात करना है, तो इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दीजिए। क्यों रखेंगे? क्योंकि y अक्ष के सीध में इसका निर्देशांक 0 होता है, ठीक ना। तो y का वैल्यू इसमें 0 रख के हल कीजिए, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 2x + 3y = -5 है। y का वैल्यू 0 रख दीजिए, y का वैल्यू 0, तो 0 × 3 0, तो कितना हो जाएगा 2x = -5 या x = -5/2, तो कितना हो गया 2.5 माइनस में, ठीक ना। अर्थात 2.5 मतलब क्या, अपने लोग भी देख रहे हैं 3 और 2 के बीच में काटा है, बीच में, तो ये बीच में इस बिंदु का निर्देशांक कितना, तो 2.5 है, ठीक ना। मतलब x अक्ष को कितना पे काटा है 2.5, मतलब 3 और 2 के बीच में काटा है। यदि आप ग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो शुद्ध आपको पता चल जाएगा 3 और 2 के बीच होकर निकला, अर्थात इसका वैल्यू कितना, तो 2.5 है, ये x अक्ष पे जितना पे काटा है। अब चलिए तीनों निर्देशांक मिल गया, तो अब इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, नाम रखिए त्रिभुज का ABC, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज AB, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है क्षेत्रफल। 1/2 आधार किसको लीजिएगा, A से B को आधार कहिए कितना है आधार, 1 2 3 4 5 6 6.5, कितना हो गया ये यूनिट, 6.5 मतलब 6.5 गुना ऊंचाई कौन, ऊंचाई ये हो जाएगा, ये ऊंचाई हो गया त्रिभुज का। ऊंचाई कितना पे काटा है, y एक्सिस पे देखिए 1 2 3, ऊंचाई हो गया आपका 3, ठीक ना। अब चलिए गुना कर लीजिए, कितना हो गया, गुना कीजिए, 3 × 5 = 15 के 5 बैलेंस 1, 6 × 18 = 19,
19.5/2, 2 से भागा लगा दीजिए। 2 छाके 2 से 2 9 18, 2 9 18 बचा कितना 1, 1 5 15, 2 7 14 बचा कितना 1, 2 5 10, अर्थात 9.5 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक ना। चलिए 15 का ए का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या, इनको देखिए, जो है वही है, सेम प्रोसेस अपने नापने लोग को। सबसे पहले इक्वेशन 1 से पहला समीकरण लीजिए, क्या है 4x - 3y + 4 = 0। इसमें करना क्या, 4x को इस साइड रखना, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। -3y बराबर के उस साइड गया तो प्लस में 3y, 4 उस साइड गया तो माइनस में 4, या x = 3y - 4/4। चलिए अब कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनाइए, कॉलम x y। सबसे पहले 0 रख के ट्राई कीजिए, किसका वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, ये है y का वैल्यू 0 रखिए, y का वैल्यू 0, 0 × 3 तो 0, समाप्त, बचा कितना -4, -4 में 4 से भागा दीजिए तो -1, 4 रखने के बाद सॉलिड वैल्यू आ गया। अब चलिए 4 से भगा दिए, इसमें 4 बढ़ जाइए 4, अब 4 रख के ट्राई कीजिए, y का वैल्यू 4, 4 तिया 12, 12 में से 4 गया 8, 8 में 4 से भगा दीजिए 2, 0 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, इधर -4 -8, इधर यहाँ मिस हो गया ना, यहाँ हो जाएगा 12। चलिए -1 तो 2, कितना का अंतर पड़ा, -1 से 2 आगे हुए हैं, अर्थात तो कुल मिला के 3 का अंतर। चलिए 3 फिर जोड़ दीजिए, 3 2 5, 3 जोड़ दीजिए 8, इधर 3 बैक होइए तो -4, 3 बैक हो जाइए तो -7। इक्वेशन 2 से चलिए दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x + 3y - 20 = 0। 4x को रखिए, 20 उस साइड तो प्लस में 20, 3y उस साइड तो माइनस में 3y, या x = 20 - 3y टोटल के बट्टे में 4। चलिए यहाँ भी कॉलम बना लेते हैं, पहले कॉलम बनाइए, जैसे बनाते थे वैसे कॉलम बना लिए। x y 0 पहले रख के ट्राई मारिए, 0 किसका वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, y का 0 रखिए, 0 × 3 0, समाप्त, बचा कितना 20, 20 में 4 से भागा दीजिए, 4 5 20, 0 रखने के बाद सॉलिड वैल्यू आया। अब 4 से भागा दिए तो 4 आगे बढ़ जाइए, 4 रखिए, 4 तिया 12, 20 में से 12 हटा दीजिए तो बचा कितना 8, 8 में 4 से भागा दीजिए 2, 0 4 8, इधर 0 -4 -8, 5 के बाद आ गए 2 पे, कितना बैक हुए हैं 3 बैक हुए हैं, इससे भी 3 बैक हो जाइए, इससे यदि 3 बैक होइएगा तो हो जाएगा -1, इधर 3 आगे बढ़िए 8, 3 आगे बढ़िए 11। अब चलिए इसको हम डालते हैं ग्राफ पे, ग्राफ खींच लिए। अब ग्राफ पे इसका वैल्यू डालते हैं, पहले y का -8 तो x का -7, y रेखा पे -8 तो x रेखा पर -7, ठीक ना। अगला y का -4 तो x का भी -4, y का भी -4, x का भी -4, मतलब ये वाला बिंदु। अगला बिंदु y का कुछ नहीं तो x का -1, y का कुछ नहीं तो x का -1, मतलब ये बिंदु। अगला y का 2, y का 4 तो x का 2, y रेखा का 4, y रेखा का 4 तो x का 2, अर्थात ये बिंदु। अगला है, अगला कितना, बहुत ही अगला हो गया, चलिए मिलाइए। उतना लेके क्या कीजिएगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, उतना लीजिएगा, बस जितना भर लीजिए कि अपना काम बस चल जाए। मतलब 3 बिंदु ग्राफ पे डाले, बस जितना भी रेखा आप खींच सकते हो उतना डाल दीजिए, बस हो गया। चलिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन, y का -8 तो x का 11, x रेखा पे 11 है, ये नहीं है, छोड़ दीजिए। y का -4 तो x का 8, y का -4 तो x रेखा का 8, ये बिंदु मिल गया तो ले लिए। अगला
y का 0 मतलब कुछ नहीं तो x रेखा पे 5, x रेखा पे केवल 5। अगला y का 4 तो x का 2, y रेखा का 4, y रेखा का 4 तो x का 2 मतलब यही बिंदु। अगला y का 8 x का -1, y रेखा का 8 x रेखा का -1 मतलब ये बिंदु। मिलाइए। हाँ थोड़ा मिस मिल गया ना, ये 1 से मिलेगा। खैर आप लोग स्केल से खींचेगा बिल्कुल सॉलिड निकल जाएगा। डॉट डॉट वाले को मिटाइए, डॉट डॉट वाले का कोनो काम नहीं है तो सब मिट जाए। चलिए मिट जाए। चलिए पहले देखिए दोनों ग्राफ कहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है। उस बिंदु को देखिए वो x को कितना पे काटा है 2 पर, तो x का वैल्यू 2। ये y को कितना पे काटा है 4 पे, तो y का वैल्यू 4। x y का वैल्यू कंप्लीट। अब कहता है क्या, दोनों ग्राफ और x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को पहले आप छायांकित करें। तो हम सबसे पहले छायांकित कर दिए, मतलब पेंट कर दिए, x अक्ष तथा दोनों रेखा के बीच कर दिए। अब कह रहा है इस त्रिभुज का नाम, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो पहले नाम रखते हैं ए बी सी, त्रिभुज का नाम रख दिए ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है 1/2 आधार। आधार देखिए कितना है, आधार ये हो गया आधार 1 2 3 4 5 6, आधार 6 इकाई ऊंचाई, ये हो गया त्रिभुज का ऊंचाई। ये ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4, तो ऊंचाई हो गया 4। काट लीजिए 3 से, 4 तिया 12 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक ना। चलिए 15 का रोमन नंबर 3, 15 का ए का रोमन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 4 में पहला समीकरण दूसरा समीकरण, सेम प्रोसेस। सबसे पहले इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है 2x + y = 6। 2x को इस साइड रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए। 6 उस साइड आइए, y उस साइड गया तो -y, या x = 6 - y/2। चलिए इसका सबसे पहले अपने लोग बना लेते हैं कॉलम। कॉलम बन के जल्दी में तैयार हो जा। कॉलम तैयार हो गया। सबसे पहले 0 रखिए, किसका वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0, y 0, तो 0 तो खत्म, बचा कितना 6, 6 में 2 से भगा दीजिए 3। 0 रखने पर सॉलिड वैल्यू दिया, तो अब 2 से भगा दिए, 2 आगे बढ़ जाइए, 2 रखिए, y का वैल्यू 2, 6 में से 2 गया 4, 4 में 2 से भागा लगाइए 2, 0 2 4, 0 -2 -4, 3 2 1 4 5। अब इसके बाद इक्वेशन 2 से दूसरा इक्वेशन क्या है 2x - y + 2 = 0। 2x को रहने दीजिए, बाकी सबको उस साइड भेजिए। y उस साइड गया तो प्लस में y, 2 उस साइड गया तो माइनस में 2, या x = y - 2/2। यहाँ भी वही काम करते हैं। कॉलम बन के रेडी हो जाए जल्दी में। कॉलम रेडी हो गया। x y पहले 0 रख के ट्राई मारिए, y का वैल्यू 0, y 0 तो समाप्त बचा -2, -2 में 2 से भगा दीजिए तो -1। 0 रखने पे सॉलिड वैल्यू दिया, यहाँ कितना हो गया 2, 2 से भगा दिया तो 2 आगे बढ़ जाइए, 2 2 रखिए एकदम सॉलिड वैल्यू देगा। y का वैल्यू 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में 2 से भगा दीजिए तो 0, 0 2 4, -2 -4, 2 2 के अंतर पे था ऊपर, -1 0 तो अब हो जाएगा 1, इधर -2 -3। अब इसको ग्राफ पे डालते हैं। कंप्लीट ग्राफ कंप्लीट किया तो आप वैल्यू डालिए। y का -4 तो x का 5, y का -4 तो x का 5, मतलब ये बिंदु। अगला y का -2 तो x का 4, y रेखा का -2 तो x का 4, ये वाला। अगला y का कुछ नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं तो x का 3, x रेखा पर 3। अगल का y का भी 2 तो x का भी 2, y का 2 तो x का भी 2। ठीक ना। अगला y का 4 तो x का -1, y का 4 तो x का -1 +1। चलिए मिला दीजिए,
तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। डॉट डॉट को हटाइए क्योंकि अगली बार फिर डॉट डॉट खींचेंगे गड़बड़ा जाएगा काम। चलिए डॉट डॉट सब समाप्त हो गया। इक्वेशन 2, y का -4 तो x का -3, y रेखा पे -4 तो x रेखा पे -3 मतलब ये बिंदु। y का -2 x का भी -2, y का -2 x का भी -2 मतलब ये बिंदु। अगला y का 0 तो x का -1, y का 0 मतलब कुछ नहीं तो x का -1 मतलब ये बिंदु। अगला y का 2 तो x का कुछ नहीं, y का 2 तो x का कुछ नहीं मतलब ये बिंदु। अगला y का 4 तो x का 1, y रेखा का 4 तो x रेखा का 1 मतलब ये बिंदु। मिलाइए। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। दोनों काटा कहाँ पे, यहाँ पे x को कितना पे काटा है 1 पर तो 1, y को कितना पे काटा है 4 तो 4, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4। अब हमें इसमें क्या कह रहा है, दोनों ग्राफ तथा x अक्ष से बने त्रिभुज को छायांकित करें। तो ये दोनों ग्राफ है और ये x अक्ष है तो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बन रहा है जिसको हम पेंट कर रहे हैं। तो इस भाग को अपने लोगों को क्या करना है, छायांकित कर देना, पेंट कर दिए, ठीक ना। नाम रख दीजिए ABC। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार कितना हो जाएगा 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई, आधार 4। ऊंचाई कितना, ऊंचाई इतना बड़ा ये कितना है 4 तो ऊंचाई भी 4, काट लीजिए। 4 दूना 8, 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना। चलिए 15 के ए में कुल मिला के 4 क्वेश्चंस था, चारों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं 15 का बी पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 का बी या उससे आगे को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।